Good evening. Healing and sickness. हीलिंग एंड सिकनेस के ऊपर को चैनलिंग में एक सवाल हुआ था और उसके अंदर पूछा गया कि अगर वो तीसरी घनत्वता में होते तो वो यहाँ पर हीलिंग किस तरह से करते। तो वो ने कहा कि हम जहां पर हैं वहां से तुम लोगों को फिलोसफिकल बातें बोलना और बात है, लेकिन अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो तुम लोगों की तीसरी घनत्वता में काफी सारी सीमाएं हैं और सीमित हो तुम लोग। तो अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम भी उतने ही सीमित होते। तो आइए हम फिर से कहें कि यदि आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी समग्रता के उस हिस्से तक पहुंच पाने में सक्षम होता जो हमारे घनत्व में कंपन की सीमा के भीतर कंपन करता है, तो आप खुद को उन समझ को लेने और प्रयास करने में पूरी तरह से असमर्थ पाएंगे। मतलब कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास अपने उस संपूर्णता में जो कंपनता है, जो हमारी घनत्वता में है, अगर वो होती तो आपको भी ये मुश्किल लगता कि तीसरी घनत्वता की मुश्किलों को के साथ कैसे जूझना है और उनको कैसे हैंडल करना है। उन्हें तीसरी घनत्व ब्रह्म वास्तविकता के जाल में चिपका दे। मतलब कि अम, वो बेसिकली कह रहा है कि जहां हम हैं वहां से आप लोगों की मुश्किलों को समझना और हमारे कंपनता और हमारी तौर तरीकों को आपकी तीसरी घनत्वता में अप्लाई करना वो नामुमकिन होता। शायद ये कहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमेशा 2020 विजन ऑफ हाइंडसाइट होती है। मतलब कि पीछे देखने की अ, एक तरीका होता है। फिर भी ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कोई हाइंडसाइट नहीं होती है। हाइंडसाइट मतलब के अपने पीछे वाले गुजरे हुए अनुभवों को देखना और परखना, बल्कि केवल स्थिति जैसे दिखाई देती है वे क्या कार्य करते हैं। मतलब कि जैसे पीछे क्या हुआ उसको जानने के बजाय, समझने के बजाय, आ, सामने आपके जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको देखते हुए आपको काम करना है। आमतौर पे जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में भी नजर आता है, पीछे हमें नजर नहीं आता। पीछे हमें नजर आता है अपनी तीसरी आंख से। तो 2020 पश्च दृष्टि होती है, उसने कहा। ये आप ही हैं जिन्हें अपनी सभी स्वयं स्थिति, स्वयं कथित सीमाओं के साथ कार्य करने और सेवा करने के लिए बुलाया गया है। मतलब आप तीसरी घनत्वता में हो तो अगर आपको किसी को हीलिंग देनी पड़ती है तो वो आप ही दोगे, वो हम तो नहीं दे सकते। सृष्टिकर्ता स्वयं को प्रत्येक के भीतर समाहित करता है। मतलब कि वो हम सबके भीतर है। इसलिए आप जो सच्चा आत्मा है वो एक अर्थ में किसी भी सीमा से परे, किसी भी विकृति से परे, किसी भी अशुद्धता से परे है। अगर आपने आज का मेरा सेशन ग्रीन रे एंड हीलिंग देखा होगा, उसमें भी यही बताया गया था कि रचेता हम सबके अंदर है। इसीलिए किसी के अंदर भी, किसी के साथ भी ऐसी कोई सीमाएं नहीं है, विकृति नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है, अशुद्धता नहीं है। आप सब भी उसी तरह से हीलिंग दे सकते हैं जैसे हम देते हैं, या क्रिएटर दे सकता है। आप में से प्रत्येक के भीतर सत्य छुपा है, उपचार छुपा है, अनुग्रह, सौंदर्य और न्याय छुपा है। जब आपके अंदर क्रिएटर है तो उसके साथ में ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हर इंसान के अंदर है। और हर इंसान में ये काबिलियत है कि वो दूसरे इंसान को हीलिंग दे सके, चाहे वो किसी भी तरह की हो। और हमें ये कहना होगा कि यदि हम आप में से एक होते और आप में से बहुत से, तो हम अम, जैसे कि आप में से बहुत हैं, आपकी तरह गहराई से महसूस, गहराई से तीसरे घनत्व के भ्रम
आपकी तरह तीसरे घनत्व के भ्रम से गहराई से भ्रमित महसूस करते। हम आपकी जगह होते तो हम भी आप ही की तरह, क्योंकि भूलने का पर्दा लगा हुआ है, हम भी भ्रमित होते और हमारे दिल में भी इस तरह की बहुत सारी शंकाएं आती। आ, तुम जो सेवा करना चाहते हो, तुम्हारे लिए कोई आसान काम नहीं है। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि आपकी अच्छी कड़ी मेहनत से अर्जित समझ तीसरे घनत्व उपचार के लिए एक मास्टर प्लान में तब्दील नहीं होती है। आपने जो इतनी मेहनत की, ज्ञान पाया और इतना कुछ सीखा, वो तीसरी डेंसिटी के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। केवल वे लोग जो तीसरे घनत्व के भीतर हैं, उन्हें सार्वभौमिक उपचार जैसी स्थितियां बनाने का प्रयास करने का अधिकार है। ये सभी को नहीं है, सिर्फ तीसरी घनत्वता के लोगों को है कि वो ऐसे हालातों में, क्योंकि वो ऐसे हालातों से गुजरते हैं, ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं कि वो यूनिवर्सल हीलिंग दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात। हम उपचार या स्वास्थ्य की अवधारणा को मूल रूप से भौतिक वाहन या केवल मन या मानसिक वाहन से संबंधित नहीं देखते हैं, बल्कि हम उपचार को उस रूप में देखते हैं जो एक व्यापक या गहरा विश्वास पैदा करता है। तो वो कहते हैं कि जो हीलिंग होती है उसका लेना देना सिर्फ आपके शरीर से या सिर्फ मन से नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा बहुत ही विस्तार में आपके विश्वास और भरोसे के ऊपर है। For which is health but just a proportion or balance of energies within the individual self। मतलब कि वो जो आपकी सेहत है, आपका जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है, वो आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उसका असंतुलित होना, उसकी वजह से है। स्वास्थ्य केवल बीमारी या बीमारी का इलाज करने का मामला नहीं है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में पहले भी सुना होगा कि इंसान का स्वास्थ्य खराब होने की वजह सबसे पहले भावनात्मक होती है। आपके मन में और आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके मन में जो धारणाएं हैं, आपके मन में जो अम, अम, भावनात्मक परेशानियों से आप गुजरते हो, जिसके वजह से बचपन से आप एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हो, खास करके अपने माता और पिता के प्रति, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में सभी परेशानियां तो आती हैं, लेकिन मेनली हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो वहां से उपजती है। जब आप अपने भावनात्मक इमोशनल प्रॉब्लम्स को हील नहीं करते हो, उसकी हीलिंग नहीं करते हो, अपने ऊपर शैडो वर्क नहीं करते हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा 8.5 साल में आपके सामने आएगी एक शारीरिक बीमारी बन के। इसी वजह से जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके कांधों में, गर्दन में और सर में दर्द होता है। और हिंदी में कहावत है, दुनिया का बोझ लेकर चल रहे हैं। वो कॉन्शियसली नहीं है, सबकॉन्शियसली है। इसलिए टेंशन लेना मतलब अपनी तबीयत को खराब करना। दुनिया भर के नेगेटिव और लो वाइब्रेशन वाले जो इमोशंस हैं, जैसे डर है, गिल्ट है, इस तरह की आत्मबोध, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तो जब आप हीलिंग की बात करते हैं, तो हीलिंग का संबंध सिर्फ आपके शरीर से और दिमाग से नहीं है। स्वास्थ्य का संबंध स्वयं के भीतर ऊर्जाओं के संतुलन से है, ताकि हम कह सकें कि स्वयं को व्यवस्थित किया जा सके, जिनका कि साधक अनंत सृष्टिकर्ता के बच्चे के रूप में स्वयं के बारे में निरंतर जागरूकता प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर आपने मेरे लिविंग द लॉ ऑफ वन के प्लेलिस्ट में ग्रीन रे का ताल्लुक जो हीलिंग से है, वो वाला चैप्टर जो आज मैंने किया, उसके अलावा इससे पहले जो मैं रेड रे
ऑरेंज रे, येलो रे के बारे में जितने मैंने चैप्टर्स किए हैं उसमें बताया गया है कि हमारे चक्रास जो है वो ये जो ऊर्जाओं के संतुलन की बात हो रही है, ये हमारे चक्रा की बात हो रही है। और जब हमारे रिश्तों में परेशानियां आती हैं, रूट चक्र से ऊपर हार्ट चक्र तक जितने चक्र हैं उनका ताल्लुक हमारे रिश्तों से है। रूट चक्र का खुद से तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमारा खुद से रिश्ता सही नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑरेंज रे का ताल्लुक हमारे अपने और हमारी फैमिली और खास करके हमारे सेक्सुअल पार्टनर से है। येलो रे का ताल्लुक हमारी दुनिया भर के सभी रिश्तों से। जब इन सब रिश्तों में परेशानी आएगी और हम उन प्रॉब्लम्स को इमोशनली मन में बिठा के बैठ जाएंगे और खुद को माफ नहीं कर सकते, दूसरों को माफ नहीं कर सकते, हर वक्त डर में, चिंता में, स्ट्रेस में, गुस्से में रहेंगे, जब ये चक्रों का इम्बैलेंस होगा तो हमारी सेहत के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने इन रिश्तों को सॉर्ट आउट करके सेल्फ लव और पेशेंस से काम लेना है, शैडो वर्क करना है, कॉन्टेम्पलेशन करना है। मेडिटेशन करने का सबसे मेडिटेशन करने की सबसे पहली शुरुआत जो आप करते हैं, हम करते हैं, उसमें होता है अपने ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना। अगर मेडिटेशन के दौरान आपको कोई भी चीज उस दिन में परेशान कर रही है तो उसके ऊपर आपको मेडिटेशन के अंदर सोचना है और समझना है कि मुझे ये चीज परेशान क्यों कर रही है, क्या ये मेरा कैटलिस्ट है, अगर ये मेरा कैटलिस्ट है तो ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये मुझे परेशान कर रही है तो ये मेरे कौन से ट्रिगर को एक्टिवेट कर रही है। बचपन से लेकर जब हम बड़े होते हैं तो बिलीफ सिस्टम्स की वजह से हमारे अंदर जो ट्रिगर्स पैदा हो जाते हैं, उन ट्रिगर्स को हील करना ही हीलिंग है। जिस दिन हमने उन ट्रिगर्स को मतलब मूल रूप से हील कर लिया, मतलब कि अपनी बिलीफ सिस्टम्स को सॉर्ट आउट कर दिया और पॉजिटिविटी की तरफ हम चले, उस दिन हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि मानसिक और पैसे की प्रॉब्लम्स भी। स्वास्थ्य का संबंध स्वयं के भीतर ऊर्जाओं के संतुलन से है, ताकि हम कह सके कि स्वयं को व्यवस्थित किया जा सके, जितना कि साधक अनंत सृष्टिकर्ता के बच्चे के रूप में, क्योंकि हमारे द्वारा रचनाकार जो रचेता है वो हमारे द्वारा सभी अनुभव ले रहा है। तो हमें एक बच्चे की तरह और हमारे अंदर के बच्चे को हील करना है और उसे समझने की जरूरत है। वो हील हो जाएगा तो हमारा ये करंट मैच्योरिटी वाला जो स्वतः है वो तो खुद ब खुद हील हो जाएगा। उपचार की शुरुआत इस एहसास से होती है कि प्यार और प्यार से ही कल्याण होता है। मतलब कि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप प्यार को समझते हो और प्रेम और प्यार में ही रोशनी और स्वास्थ्य है। और रचेता का रोशनी और प्रेम की रोशनी यही हीलिंग में इस्तेमाल की जाती है और काम आती है। चिकित्सा उपचार के किसी भी एक विधि से अधिक सेवा के दार्शनिक, आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग उन लोगों को सिखाने का एक तरीका प्रदान करते हैं जो सीखना चाहते हैं कि कैसे अंदर से पुकारें और उस आंतरिक कमरे की ओर बढ़ें जहां मौन का हृदय अपना धन्य और पवित्र मन बोलता है। आपने लिविंग द लॉ ऑफ वन में अपने अंतर मन के बारे में सुना, और इस यही वजह है कि इस समय मैं रात को ये सेशन कर रही हूँ। ये छोटा सेशन था तो मैंने कहा कि कल हम दूसरे सेशंस कर लेंगे, तो मैं कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे आप फिलोसफिकल, मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक या धार्मिक किसी भी तरह के आप अपने उपचार करते मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा, तो बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाते हैं
उन लोगों के लिए जो ऐसा करना चाहते हैं, जैसा उनकी आत्मा की पुकार आती है कि हमें हीलिंग करना है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो लोगों की मदद करने के लिए हो, लेकिन हीलिंग जिनकी आत्मा की पुकार है, वो अपने दिल के अंदर के कमरे में एक तरह से अपने मन के अंदर झांक रहे हैं और मन के अंदर जा रहे हैं और इस तरह से अपने हार्ट चक्र को खोलते हुए अपने दिल की गहराइयों से लोगों की तरफ सेवा भाव से उन्हें प्यार बांट रहे हैं। प्रेम प्यार की प्रशंसा करना, प्यार का शुक्रिया अदा करना, प्यार करने के लिए कोई भी भावना रखना, यही प्यार है और यही हीलिंग है। जब आप ऐसा करते हो तो सबसे पहले तो आप खुद को हील करते हो, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग है, रेकी है, प्राणिक है, थीटा है, एक्सेस बार्स है, हिप्नोथेरेपी है, कोई भी हीलिंग होती है जिससे किसी का कल्याण हो रहा हो। वो आत्मा जो लगातार इस आंतरिक अभयारण्य, इनर सैंक्चुरी, हृदय की दया सीट की तलाश करती है। दया सीट नहीं, मतलब ये गूगल ट्रांसलेट, मतलब जहां पर आपके मन में दया है, आपके मन में प्रेम है, अपने दिल के अंदर के कमरे में, मतलब आंतरिक दिल में, जहां आपके हमेशा आपकी आत्मा में, आपके दिल में दया करुणा बसती है। और इस दया करुणा और सद्भावना के रास्ते पर जो चलना चाहते हैं, उनके लिए इस तीसरी घनत्वता की जिंदगी में बहुत कुछ है, अगर वो सेवा करने की इच्छा रखते हैं। इंसान को चाहे ये नजर ना आता हो, लेकिन दिल जो है, जिसके अंदर विश्वास है और जिसके अंदर से प्रेम बह रहा है बाहर की ओर, वहां पर उन्हें एक दावत मिलेगी। आ, उपचार करने वाली अत्यधिक ऊर्जा तक विश्वास के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। फिर प्रत्येक साधक प्रेम और विश्वास के उस खुले चैनल के साथ क्या करता है, ये बहुत हद तक उस साधक की विशेष यात्रा पर निर्भर करता है। जब मैंने पहले रेकी सीखी तो मैंने कहा ये क्या है, हाथ के ऊपर कुछ ऐसे निशान बनाते हैं, मतलब उंगली से, और फिर ऐसे हाथ रखते हैं, इससे क्या होने वाला है? इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, ऐसे हाथ रख दिया और हो गया, इससे थोड़ी हीलिंग होती है। लेकिन ये 2005 की बात है, जब मैंने हीलिंग सीखनी शुरू की, तो फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल करने के लिए, और हर लेवल के बाद ऐसा होता है, एक प्री रिक्विजिट है, मतलब कि शर्त होती है कि आपको 21 दिन तक खुद के ऊपर ये हीलिंग करनी है। और जब मैंने ये हीलिंग की 21 दिन लगातार, तो हीलिंग के दौरान जब इंसान सो जाता है तो उनकी हीलिंग बहुत गहरे तौर पे होती है, तो उन्हें सोने देना चाहिए। तो जब मैं 21 दिन तक हीलिंग करती थी अपने ऊपर, आधा पौना घंटा लगता था, तो मैं करते करते कई बार सो जाती थी और मैं बड़ी परेशान कि यहाँ मैं हीलिंग कर रही हूँ, यहाँ नींद आ गई, ये कैसे चलेगा। लेकिन 11 दिन के बाद जो मेरा डिटॉक्स हुआ है, लूज मोशंस, पसीने आ रहे हैं, हर तरह से मेरे, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हो सबसे पहले आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। आपकी बॉडी में जितनी नेगेटिविटी है, जितने टॉक्सिन्स हैं, पहले वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर हीलिंग शुरू होती है। आज और जब मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने उसका असर देखा, जो हमें पहले ही बताया गया था कि ऐसा होगा, तब मेरा विश्वास उस पर बैठने लगा और उसके बाद एक के बाद एक मैंने काफी सारी चीजें सीखी। आस्था सिखाने के कई तरीके। माता पिता में से एक प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ व्यवहार करने के तरीके से विश्वास के तरीके सिखाता है, और वास्तव में वो बच्चा धन्य है जिसके माता पिता ने ईमानदारी से जीने के महत्व की मजबूत समझ बरकरार रखी है। मतलब कि हर बच्चे को या हर इंसान जो एक माता या पिता है, वो जब अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो एक तरह से
उस बच्चे को विश्वास करना सिखाते हैं और उन्हें विश्वास होता है खुद। और वो बच्चा धन्य है जिसके माता पिता ने ईमानदारी से, या यूं कह लो कि विश्वास के साथ, प्रेम के साथ ये अपनी जिंदगी जी और अपने बच्चों को ऐसा जीना सिखाया। वास्तव में वो बच्चा धन्य है जो न केवल ज्ञान, बुद्धि और शक्ति को महत्व देना सीखता है, बल्कि विश्वास के तरीकों, मतलब के भगवान में विश्वास करना, पूजा पाठ करना। जो माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, वो बच्चे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके माँ बाप ने कितनी बड़ी चीज उनकी पूरी जिंदगी भर के लिए उनके अंदर बचपन से डाल दी है। बल्कि विश्वास के तरीकों और सेवा के तरीकों को भी महत्व देना सिखाता है। और जब आप बचपन से बच्चों को सेवा करना सिखाते हो, अपना हाथ बटाना सिखाते हो, दूसरों के साथ करुणा, सद्भावना, दया से पेश आना, प्यार से और सम्मान से पेश आना सिखाते हो, आप अनजाने में बच्चों को एक बहुत, मतलब जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती एक उनको धरोहर दे रहे हो, जिससे जो उनकी पूरी जिंदगी में उन बच्चों को बहुत ज्यादा काम आने वाली आपके, और उनकी जिंदगी एक तरह से ब्लेस्ड हो जाती है। आपके चर्च में मतलब बेसिकली जो लोग किसी धार्मिक प्रणाली के अनुसार प्रचार करते हैं, उनके पास उपचारात्मक तरीकों से शिक्षा देने का बहुत अच्छा अवसर है। मतलब जो लोग बेसिकली, यहाँ पे वो चर्च बोल रहा है क्योंकि कारला चैनल कर रही है, लेकिन मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जो लोग रेगुलरली अपने भगवान को एक तरह से याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, अम, इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली ईश्वर की ये ईश्वर का ये वरदान आ जाता है कि उनके पास हीलिंग की शक्ति आ जाती है। वास्तव में जब कोई सेवा का कोई मार्ग खोजता है, तो वो देख सकता है कि ये भी कल्याण या उपचार की शक्तियों और ऊर्जाओं की गवाही देने का एक तरीका है। आइए हम यहाँ कल्याण या स्वास्थ्य की सरल अवधारणा पर नजर डालें, क्योंकि ये हमारी धारणा है कि तीसरे घनत्व का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से उपचार करना नहीं है। मतलब ये कि ये गलत धारणा है। ये हम लोगों ने जो सोचा है वो गलत है। तो वो कहते हैं कि अम, भ्रम की कथित खामियां असंख्य हैं। मतलब, और ये तीसरे घनत्व भ्रम का एक गुण है कि ये कच्चा, अधूरा और ठीक नहीं हुआ है। मतलब हम अब तक अपने इस माया जाल, इस इल्यूजनरी लाइफ के इन गलत धारणाओं को अभी तक अपने मन से निकाल नहीं सके, और गंवारी बन के रह गए एक तरह से। ये वो स्थितियां हैं जो सीखने की गति को बढ़ावा देती है। आत्मा का वास्तविक स्वास्थ्य तीसरे घनत्व स्थितियों से खतरे में नहीं पड़ता, चाहे वो कुछ भी हो। बढ़ने और खोज की यात्रा पर आगे बढ़ने के अवसर के संदर्भ में ये आवश्यक और वांछनीय है। मतलब जरूरी है, और अगर आप ये चाहते हैं कि, मतलब इसे चाहने की जरूरत है कि अनुभव की कई शारीरिक स्थितियां, मानसिक स्थितियों और भावनात्मक स्थितियों को टूटा हुआ माना जाए। मतलब कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आपको ईश्वर की खोज में जाना है, तो आपके शारीरिक बीमारियां या मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तरह से पूर्ण नहीं है, वो टूटे हुए हैं या बिखरे हुए हैं, और उन्हें पहले एकत्र करके उन्हें जोड़ने की या संतुलन में लाने की जरूरत है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है कि ईश्वर क्यों हमें इस तरह की मुश्किलों की जिंदगी देगा। हर समय, हर वक्त कोई ना कोई मुश्किल जिंदगी में आती रहती है, और
इसमें क्या वो सुंदरता हो सकती है कि हम आध्यात्मिक खोज पर निकले। एक तो भगवान ने हमारी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए, उसके ऊपर हम भगवान को ढूंढने निकल जाए कि भाई हाँ तू हमें आके मुश्किल दे, फिर हम तुझे खोजें, फिर हम तेरा शुक्रिया अदा करें। ये किस तरह की सृष्टि उसने बनाई है, ये हमें समझ में नहीं आता। इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि ये सच है। आपके पर्यावरण के गुणों में पूर्वानुमेय अपूर्णता, मतलब के पहले से ही इस तरह की सीमाएं और इम्परफेक्शंस जो हैं वो लगाई हुई हैं। अम, सीमा के उस गुण से बड़ा कोई गुण नहीं है, और यही आपकी इस धरती की सबसे सुंदर चीज है कि आपके इस धरती पे कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हमें लगता है इम्परफेक्शन में जो ब्यूटी है वो कभी एक दूर से, अगर आप एक पहाड़ या तालाब या नदी को देखते हो और आपको वो कितना सुंदर लगता है। इम्परफेक्शन में परफेक्शन आपको तब समझ में आएगी जब आप उसी पेड़, उसी पहाड़, उसी नदी के पास जाके वहां पर बहुत नजदीक से उसे देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। अरे ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। ये दूर से कितना सुंदर लग रहा था, लेकिन पास से इसमें कोई ऐसे खास सुंदरता नहीं है। लेकिन उसी इम्परफेक्शन में सुंदरता है। अगर एक जंगल परफेक्ट होता, उसमें सभी एक साइज के, एक तरह के पेड़ होते, तो क्या वो सुंदर लगता? नहीं। सारे पेड़ एक से होते तो क्या सुंदरता है उसमें। हमें लगता है कि सृष्टिकर्ता के मन में जो कुछ है वो शरीर या मन या भावना के स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं है, बल्कि एक निरंतर संभावना है उसे बेहतर बनाने की। मिनट। ओके। संभावना है स्वास्थ्य को तीसरे, बल्कि मन, शरीर, भावनाओं और आत्मा के संतुलन और संरेखण में सुधार की निरंतर संभावना है। और इसी तरह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, उसके अंदर जब इस तरह दिमाग और दिल में इस तरह की बातें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, यहाँ पर हमें एक मौका मिलता है खुद को संतुलन में लाने का, हर स्तर पर। तब स्वास्थ्य को तीसरे घनत्व के भीतर देखा जा सकता है। वो स्थिति जिसमें इकाई और प्रत्येक अद्वितीय है, मतलब हर इंसान अलग है और अपने आप में यूनिक है, ने स्वयं के भीतर एक स्थिर संतुलन हासिल कर लिया है, ताकि प्रत्येक ऊर्जा में स्पष्टता और फोकस के लिए जगह हो। जैसा कि आप एक रंग देखेंगे अधिक शुद्ध बने, ताकि कोई व्यक्ति इकाई की ऊर्जाओं को एक दूसरे के मुकाबले अधिक सत्य, अधिक संतुलित और अनुपात में संतुलित होते हुए देख सके। मतलब कि वो कहते हैं कि तब जब आप, अब जब ये सब समझने के बाद जब आप स्वास्थ्य को देखते हो इस तीसरी घनत्वता में जो एक इंसान के अंदर है, हर इंसान अपने आप में अलग है और उसी अलगपन में वो सुंदर है, परफेक्ट है। उसके अंदर एक पूरी तरह से एक संतुलन है जो आम, उसकी जो ऊर्जा है, हर इंसान की अपनी एक अलग ऊर्जा है और उसका ईच एनर्जी हैज स्पेस फॉर क्लैरिटी एंड फोकस। तो जब आप अपने सभी चक्रों को भी देखते हो, हर चक्र का एक अलग रंग है, उसके अंदर एक अलग क्लैरिटी और फोकस है। जैसे आप अलग अलग रंगों को देखो तो हर रंग अपने आप में सुंदर है। एक ही रंग के कितने सारे शेड्स हो सकते हैं, हर शेड अपने आप में सुंदर है। कहीं पर लाल की, अगर आसमान आज नीला है, अगर आप बोलो नहीं मुझे तो लाल रंग पसंद है तो आसमान लाल होना चाहिए, तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह हर चीज अपनी जगह पर सुंदर है। अम जैसा कि आप एक रंग देखेंगे अधिक शुद्ध बने, ताकि कोई व्यक्ति इकाई की ऊर्जाओं को एक दूसरे के मुकाबले अधिक सत्य, अधिक संतुलित और अनुपात में संतुलित होते हुए देख सके।
संतुलन का ये बिंदु प्रत्येक अद्वितीय इकाई के लिए अद्वितीय है, मतलब ये सबका अपना, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हर एक की ऊर्जा दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। यदि हम पूर्णता सीखने का प्रयास करें तो वो अवधारणा एक शक्तिशाली क्षण में सभी भ्रमों को खारिज कर सकती है। वेरी गुड। हालांकि अगर हम आपको ये सिखाएं कि हर चीज पूरी तरह से एकदम परफेक्ट हो, तो ये इस पूरे माया जाल, तीसरे घनत्वता के माया जाल को एक ही क्षण में पूरा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। हालांकि हम आपकी कथित वास्तविकता में आपकी ये आपकी जो माया जाल, आपकी जो जिंदगी है तीसरी, थर्ड डेंसिटी की, और मछली की तरह भ्रम के समुद्र से पूर्णता को पकड़ नहीं सकते, और न ही हम किसी शारीरिक को पूर्णता में शारीरिक को पूर्णता में उठाने का प्रयास करने के लिए निर्माता का काम कर रहे होंगे। मतलब आप बोलो कि इस पूरे समुद्र से एक मछली के लिए कांटा डाला और इस तरह से परफेक्शन को निकाल लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ ईश्वर का काम नहीं कर सकते, और किसी का भी शारीरिक तौर के ऊपर परफेक्शन में किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि ये परफेक्ट नहीं है और वो परफेक्ट है वगैरह वगैरह। हम अपने आप को सबसे अधिक धन्य मानते हैं यदि हम किसी एक इकाई को भी ये सुझाव देने में केपेबल हो, सक्षम हो, कि अनंत पूर्णता पर एक जिद्दी ध्यान ऊर्जा को, जिद्दी मतलब ठोस ध्यान ऊर्जा को वैसे ही ले लेगा जैसे वे हैं, और समय के साथ उस इकाई के लिए संतुलन से संबंधित ऐसे दृष्टिकोण और सुराग उत्पन्न करेंगे जो आवश्यक है। मतलब कि अगर हम ऐसा कर पाते तो हम खुद को धन्य मानते कि हम किसी को ये बोल सके कि तुम ये वाली जो एक छोटी सी चीज है ना, इसके ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर ध्यान दो, कि ये ठीक नहीं है, ताकि इसको हम ठीक कर सकें और इसको हम परफेक्ट कर सकें और इसके अंदर से इम्परफेक्शन निकाल सकें। उस व्यक्ति की produce for that entity such visions and clues concerning balance as a necessity, मतलब उस, ये यहाँ पर पूर्ण विराम दे दिया इन्होंने। तो एक इंसान की सोच को बदलने के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, किसी भी तरह से उसके चक्रों को या उसकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हम ऐसा कहें कि कोई ऐसा करे तो वो सही नहीं है। दिस इज ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। क्या लैंग्वेज है, मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ और खुद पढ़ के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर विल टेक प्लेस, ओके, वेल व्हाटएवर, मैं इससे ज्यादा तो समझा ही नहीं पाऊंगी जो लैंग्वेज है इनकी। ये आदर्श उपचार वातावरण को प्रकट करने के लिए एक ठोस प्रयास से कैसे संबंधित है, ये सवाल बड़ा है। हम सुझाव देंगे कि इस प्रश्न में जो निहित है उससे ऊंचा कोई मानक नहीं है, कि मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, इससे ऊंचा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये सवाल जो है कि कैसे तीसरी घनत्वता की इस धरती के ऊपर हीलिंग करनी है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और आप अपने इस अपने स्थिति को, अपने पर्यावरण को किस तरह से हील करते हैं, या किसी इंसान को कैसे हील करते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इस उपकरण को सही करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी बोलते हुए, वास्तव में ये है कि ये ऐसे वातावरण को मूर्त रूप देने के लिए महान ऊर्जा के साथ प्रयास करने के लिए एक महान साहसिक कार्य का आवाहन है। मतलब कि इस तरह से करना, आपको खूब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तीसरी घनत्व के इस माहौल में आप किसी की हीलिंग कर सके। जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता है, इस वातावरण की अधिक से अधिक बार कल्पना की जाएगी, क्योंकि कई संस्थाएं अब जागरूक हो गई हैं।
इलाज और उपचार को प्रभावित करने के कई तरीकों के बारे में और एक इकाई के व्यक्तिगत स्वास्थ्य में विश्वास के सर्वोच्च स्थान के बारे में। ये दो अवधारणाएं हैं जिन्हें हम चिंतन के लिए सुझाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि इस बात पर आपको मेडिटेट करने की जरूरत है कि शुक्र है कि लोग जाग रहे हैं कि आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अलावा भी ऊर्जा के द्वारा हीलिंग, एनर्जी हीलिंग के इतने सारे तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो और विश्वास के साथ इनका मतलब इनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने पर्यावरण और लोगों को हील करने में, खुद को हील करने में। जब हम उपचार के तौर तरीकों से निपटते हैं तो ऐसे क्षेत्र में मतलब इस बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं जो कहने में सही है लेकिन वो प्रैक्टिकल हम नहीं बता सकते। मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट है। आपके इस कुदरत में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर एक उंगली नहीं रखी जा सकती, छुआ नहीं जा सकता। वो प्रैक्टिकल नहीं है आप लोगों के लिए। हीलिंग मोडालिटीज के बारे में तब हमें कहना होगा कि सेवा का हृदय कहाँ है। मतलब कि तब हम ये आपसे कहेंगे कि आप सेवा करना चाहते हैं तो वो दिल है क्या आपके पास सेवा करने वाला? क्या आपके अंदर प्यार है अपने लिए? या आप पैदा हुए हैं तो क्या गिफ्ट लेकर पैदा हुए हैं? क्या उपहार लेकर पैदा हुए हैं? क्या आप हीलिंग करने के गिफ्ट्स लेकर पैदा हुए हैं? बहुत सारे लोग, एक्चुअली सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में खास करके ये गिफ्ट्स होते हैं हीलिंग के। और जब आप इस तरह के और कौन से उपहार आप इस्तेमाल करना चाहोगे, ईश्वर के दिए हुए कौन से उपहार किस तरह से इस्तेमाल करना चाहोगे? जब आप इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो हम आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप पहले तो इस बात का ध्यान दें कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, भगवान ने आपको क्या क्या उपहार दे के भेजा है इस तीसरी घनत्वता की जिंदगी में। यहाँ पर जो भी रोना धोना मचा हुआ है, जो भी मुश्किलें हैं या सुंदरता है या प्यारी चीजें हैं इस जिंदगी में, हर एक में अपनी एक सुंदरता है और एक गिफ्ट है। और कई बार अपनी अच्छाई बुराई का मिला जुला, आपके अंदर कुछ अच्छाई हो सकती है और कुछ बुराई हो सकती है जिसे आप बुराई बोलते हो सकता है कुछ टूटा हुआ हो सकता है कुछ बिखरा हुआ हो, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए और हीलिंग के लिए किसी न किसी तरीके से किया जा सकता है। और जब आप and seeking existence blooms forth all of the beauty and generous harmony, और जब आप इस रास्ते पर निकलते, इस भगवान के ऊर्जा के द्वारा लोगों का और पर्यावरण का का उपचार करना, सद्भाव से और करुणा से जब आप इस रास्ते पर निकलते हो तो ये एक सुंदर फूल की तरह खिलता है और आपके अंदर और हर एक के अंदर सुंदरता और एक सुख शांति भर देता है। तो ये था कुओ चैनलिंग का सिकनेस एंड हीलिंग का सेशन। बस इतना ही था इसमें। तो इसके इसका ताल्लुक ग्रीन रे हीलिंग से था, लिविंग द लॉ ऑफ वन में जो कुछ हो रहा है, और रिसेंटली मैंने लॉ ऑफ हीलिंग का जो सेशन किया था उससे था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जरूरी है कि मैं ये भी साथ ही कर लूं। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।